जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेड सरल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा क्लास 10th मैथमेटिक्स का, जो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। साथ में पूरा इसका सॉल्यूशंस कराऊंगा। पिछले एक वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपलोड किया था, जिसमें पूरे क्वेश्चंस को एक जगह मैंने PDF फॉर्म में दे दिया था। जितना भी आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 16 तक 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर की जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने वो पूरा PDF फॉर्म में आप लोगों को दे दिया है। आप लोग कितना तैयारी की हो पता नहीं। उसका सल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। जितना क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, उन सब का सल्यूशन आज मिलेगा। लेकिन आज तो पूरा एक साथ पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चंस का सल्यूशन 2 नंबर वाला क्वेश्चन मैं पहले करा हूँ। देखो, 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो वही चैप्टर में पढ़ाया था ना, उसी चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पर करा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 1 से 2 नंबर वाला क्वेश्चन, फिर चैप्टर 2 से चैप्टर 3, इस तरह से 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले कराऊंगा। फिर 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, फिर 4, 5, 6 और लास्ट में मैं 1-1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को 300 से 350 क्वेश्चन को करा दूँगा। इन 2 नंबर वाले टॉप क्वेश्चन को आप कर लीजिए। 100% क्वेश्चंस आप लोगों का यहीं से मिलेगा। क्वेश्चंस नहीं ना, क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। पैटर्न वही रहेगा, टॉपिक वही रहेगा। बदलेगा तो सिर्फ क्वेश्चन ही बदलेगा। क्लियर हुआ? चलिए देखें। आप लोगों को पहला क्वेश्चन है, देखो चैप्टर 1 से 2 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। जांच कीजिए क्या gx px का गुणनखंड है। ये क्वेश्चन हमें बनाना है। gx इक्वल टू हमें दे दिया x-3 और px इक्वल टू दिया है x³ -4x² + x + 6। 2022 CET का क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन सीट में जाकर देख सकते हैं, जो मैंने पहले कराया है। क्लियर है? इसके पहले मैं इसका पूरा सोल्यूशन करा चुका हूँ। आप लोग पूरा क्वेश्चन करा चुका हूँ। उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन बस करा रहा हूँ ना। इस क्वेश्चन को मैं पहले ही बता दिया हूँ। देखो क्या दिया है, gx = x-3 है। हमें क्या करना है, सिर्फ x का मान यहाँ से निकालना है, क्योंकि जानते हैं gx पे x का गुणनखंड कब होगा, जब gx बराबर में 0 मिल जाए। यानी कि x-3 बराबर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, तब इसको गुणनखंड कहेंगे। तो x बराबर हमें यहाँ से मिल जाएगा 3, -3 को पक्षांतर कर दो प्लस में 3। देखो x-3 बराबर हमने क्या लिया है, 0। तो x बराबर -3 को पक्षांतर करो, प्लस का 3 मिलेगा। तो x का मान निकल गया प्लस का 3। अब जहाँ पर इस px में देखो, जहाँ पर हमें x दिखेगा, उस x की जगह पर हमें ये 3 वैल्यू पुट करना पड़ेगा। रखो, 3 का क्यूब हो जाएगा -4 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर, प्लस x की जगह हमने रख दिया 3, प्लस लास्ट में 6 दिया 6। इसको हम लोग सोल्यूशन करते चलेंगे और इस प्रकार से हमें आंसर क्या मिलेगा देख सकते हैं आप लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आंसर आ जाएगा हमारा 27 - 27 0। समझ आया? फिर उसके बाद देखो, ये क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन दूसरा का है। क्वेश्चन दूसरा मैं शायद नोट नहीं किया हूँ। क्वेश्चन तीसरा करा रहा हूँ, आप लोग खुद से कर लेना उसको। देखो gx बराबर हमें इस बार दे दिया है x + 1 और px बराबर x³ + 2x² - 2x - में 1। देखो दिया है x + 1 बराबर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, x² - 3x + 6। तो p0 और p-2 का हमें मान ज्ञात करना है। p0 और p-2 इस बार बताना है। देखो क्या होगा, यहाँ से हमें सिर्फ x की जगह पर 0 पुट करना है और इसी x की जगह पर एक बार -2 पुट करना है। क्योंकि हमें देखो क्या दिया है, एक हमें p-2 दिया है और एक p0 दिया है, और समीकरण हमारा ये रहा। इस पूरे की जगह पर 0 और -2 को बस रखते हुए जाना है। देखो दिया है ps बराबर इतना वैल्यू दिया है, दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पर 0 रख देंगे। 0 रखने से क्या हुआ, देखो ये बन गया पूरा 0 का स्क्वायर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, लास्ट में बचा +6 ही हमारा आंसर भी दिया है। समझ आया कि नहीं आया? आया, एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अब हम क्या रखें, -2 रखें। तो -2 का स्क्वायर मतलब प्लस का 4 होगा, -3 × -2 मतलब प्लस का 6, माइनस और माइनस प्लस, और लास्ट में +6 दिया है तो +6, 6 6 12, 12 और 4 16। देखो p0 का मान निकला 6 और p-2 का मान निकला 16। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। देखो 3x² + 7x + 1 = 0। हमें मूलों का योग और गुणनफल बताना है। देखो मूलों का योग का फॉर्मूला मैं बता दी हूँ पहले से, माइनस का b/a और गुणनफल का c/में होता है।
देखो यहाँ पर फॉर्मूला दिए भी हैं -b/a और c/a। हमने बस मान रखा है, यहाँ से हमें मिल जाएगा a b और c का मान बस निकालना है। देखो जो पहले में दिया है वही हमारा क्या होगा, a का मान होगा। ये a का मान, 7 b का मान और 1 c का मान। तो रखना बस है मान, माइनस का b/a होगा। तो -b/a माइनस का माइनस लिखे और b की जगह हमें क्या पता चल गया, 7 पता चल गया। 7 रखिए, ये वाला वैल्यू 7 और a की जगह 3, तो 7/3। और वैसे गुणनफल निकल जाएगा c/a। c का मान दिया है 1 और a का मान दिया है 3, तो 1/3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, एकदम बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुँचे। 7वां सेम है। देखो px बराबर 3x³ - 4x² + 17 p-1 और p0 को मान निकालना है। बस यहाँ पर x की जगह पर सबसे पहले -1 रखना है, फिर उसके बाद 0 रखना है। तो -1 वाले में देखो क्या निकला, 10 और 0 रखे तो ये तो पूरा 0, ये भी 0, लास्ट में बचा -2 आंसर होना चाहिए। ये देख लीजिए, सॉरी ये कौन सा सवाल हुआ, अच्छा p-2 और p0 नहीं निकाला, सॉरी p1 निकालना है ना, p1। तो देखो 2 का 2 हुआ और x की जगह पर 1 रखे, फिर 3 × 1 -2, तो निकल गया इतना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो px बराबर 2x², इसको आप लोग खुद से बनाइए, सेम है। ये भी क्वेश्चन एकदम सेम है पहले वाले क्वेश्चन जैसा, ये क्वेश्चन भी एकदम सेम है। चलिए हम पहुंचते हैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 3 पर, 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर। देखो चैप्टर नंबर 3 से k का मान ज्ञात कीजिए जब मूल वास्तविक और बराबर है। kx² + 4x + 1 ये दिया है, तो हम जानते हैं समीकरण है कि तूने x² + bx + c से कर देंगे। तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा k, b का मान 4 और c का मान 1। देखो अब चूँकि मूल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में बोला देखो मूल वास्तविक और बराबर है। मूल वास्तविक और बराबर कब होता है, जब d बराबर रखते हैं 0 और d का मान क्या है, b² - 4ac बराबर 0 होगा। b² - 4ac बराबर 0। तो देखो मान रखते चलो, बस b का मान क्या दिया है, देखो b² यानी कि b की जगह हमने क्या लिया है 4, तो 4 का स्क्वायर -4, 4। a की जगह देखो k और c की जगह 1, तो आ गया। बस यहाँ से बस वैल्यू पुट किए गए। 4 का वर्ग हो गया 16, माइनस और माइनस क्या हो जाए, माइनस हो जाएगा 4k बराबर 0। तो -4k को पक्षांतर कर दो, +4 होगा। तो 4 को इधर लेकर आ जाओ, 16/4 यानी कि k का मान निकल गया 4। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, देखो सेम वही क्वेश्चन है 2022 सेट बी का। 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 है। तो समीकरण एक की तुलना हम क्या कर देंगे, ax² + bx + c से कर देंगे। फिर से वही मूल वास्तविक और क्या है, बराबर है। अब मूल वास्तविक और बराबर कब होगा, मूल वास्तविक और बराबर कब होगा, जब d का मान क्या मिले, अपने को 0 मिले। और d b² - 4ac बराबर 0 रहता है, जानते हैं। बस वैल्यूज़ को पुट करो। b² b की जगह हमने क्या लिया है, देखो ये b की जगह क्या दिया है 3k, तो 3k का स्क्वायर हुआ। फिर माइनस है तो माइनस लगाए, 4 का 4, a × c, a का मान 9 है, देख लो 9 रखे हैं, और c का मान क्या है 4, तो c का मान 4 भी रखे। बस सिंपल हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलिए तो इससे क्या निकल जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 3 का वर्ग 9 और k का स्क्वायर -16, 4 चौक 16, 16 नहीं 144 बराबर 0। तो 9k का वर्ग -144 को पक्षांतर कर दिए, +144 हुआ। तो k का वर्ग बराबर 144/9 हो जाएगा, ये निकल जाएगा 16। तो k का मान निकलेगा +-4। तीसरा सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। चौथा क्वेश्चन देखो, हल कीजिए। x² - 9x बराबर है 0, x² - 9x बराबर हमें दिया है 0। ये हल कैसे होगा मेरे भाई, देखो ध्यान से क्या दिया है, x² - 9x बराबर 0। देखो दोनों में एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ भी x यहाँ भी x, दोनों में से हम x को तो बाहर कर सकते हैं मेरे भाई। क्या कर सकते हैं, x को बाहर, यहाँ एक x बाहर हुआ, एक x बचा, माइनस यहाँ से x को बाहर कर दिए 9 बचा, तो बराबर में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर उसके बाद देखो बराबर में 0 बच गया, x का मान होगा एक बार 0 और एक बार x का मान होगा x - 9 बराबर 0। देख लो x - 9 बराबर 0, हमने 9 को पक्षांतर कर दिया, +9 हो गया। सिंपल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आए, अगले क्वेश्चन पर आए। 5वां देखो सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग बनाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलिए इस तरह से आप लोगों को आज मैं कितना क्वेश्चन करा दिया, इस तरह से आप लोगों को आज मैंने 15 से 16 क्वेश्चंस को कराए हैं। चैप्टर 2
और चैप्टर 1 और चैप्टर 3 से 2 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराया हूँ। अब कल मैं कराऊंगा इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 2 नंबर वाला ही क्वेश्चन। इसके मैं टॉप लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो आप लोग इन क्वेश्चंस पर फिलहाल प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चन मैं बताया हूँ कल के लिए उन्हीं क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिए। देखो जिस हिसाब से मैं तैयारी करा रहा हूँ सेम वैसी ही तैयारी करते चलो। जितना क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ वही क्वेश्चन बस आप लोग प्रैक्टिस करते चलो। जैसे आज मैं क्या क्या पढ़ाया, देखो चैप्टर 1 से मैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ाया और एक चैप्टर 3 से भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ाया। दोनों चैप्टर से मैं 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। तो दोनों चैप्टर से आप लोग 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन तैयार कीजिए कल के लिए। उसके बाद वाले दिन के लिए मैं चैप्टर नंबर अगले यानी कि चैप्टर 6 से 2 नंबर वाला कराऊंगा, चैप्टर 5 से भी 2 कराऊँ और चैप्टर 4 से भी 2 कराऊंगा। तीनों चैप्टर का कल कराऊंगा। आप उसके बाद इन तीनों को तैयारी कीजिए। इस तरह से मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस का सल्यूशन आप लोगों को इस दिसंबर तक पूरा का पूरा करा दूंगा। दिसंबर में आप लोगों की तैयारी एकदम हो जाएगी। गणित में आप लोग 75 में 75 आराम से ला सकते हो। ठीक है, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ सेम वैसे ही करो। जितना क्वेश्चन बोल रहा हूँ उतना ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। भरोसा रखो, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। जितना भी क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th में आने के लिए और जो आ चुका है पूरे का पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। सिर्फ मेरे तरीके से तैयारी करते चलो। जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना बस। ठीक है, चलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को कल प्रैक्टिस करके आइए। कल मैं इसके बाद वाला क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।